हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और सब बढ़िया है। मेरा बच्चा ऊपर खेल रहा है और मैं आपको अगली स्टोरी बताने जा रही हूँ। उसके बाद की स्टोरी बताने जा रही हूँ जो मेरे साथ हुआ। फिर जैसे कि आपने देखा था कि मेरे ससुर ने पैर मारते हैं गेट पर और मैं जग जाती हूँ, लड़ाई होती है। फिर उसके बाद मेरे पति ने कह दिया पापा से कि मतलब ठंडी का मौसम था तो मैं नीचे बैठी थी और ये लोग बेड पे, मम्मी सोफ़ा पे सो रही थी। जो लंबा लंबा बेड नहीं होता है, जो लंबा सोफ़ा होता है उसमें मम्मी सो रही थी और मेरे बेड में पापा सो रहे थे और मैं नीचे बैठी थी। रात के 8:30 बज रहे थे, 8:30 9 बज रहे थे। ठंडी का मौसम था, बहुत ठंडी पड़ रही थी। तो मेरे पति ने ये बोल दिया ससुर से कि मतलब वो नीचे बैठी है ठंडी में और आप लोग बेड पे बैठे हो, या तो उसको बेड पे लेटे हो और मम्मी सोफ़ा में लेटी। कम से कम ये तो कह सकते हैं कि हाँ उठ के बेड पे बैठ जाओ बहू, या तो मतलब मैं ऊपर जा रहा हूँ तुम यहाँ आराम करो, ठीक है। मैं थकी आ रही, कब तक बैठूँ। इनकी कभी 9 बजे जाते, 9:30 बजे जाते थे, उनकी ड्यूटी थी 9:30 बजे तक। मैं क्या नीचे बैठी रहती ठंडी में। ये हाल था इन लोगों का। फिर मतलब मेरे ससुर पूरा लड़ा झगड़ के पूरा सामान गृहस्थी का ऊपर लेके चले गए कमरे में। अरे यही पहले ऊपर आप लोग रहने लगते या तो मुझे शिफ्ट कर देते तो मैं रहने लगती। आप लोगों को उतरने में दिक्कत होती थी तो मुझे मेरा सामान ऊपर शिफ्ट कर देते, या तो केवल बेड ही ऊपर कर देते तो मैं ऊपरी मतलब अपना आराम करती और नीचे खाना बनाने चली आती। लैट्रिन बाथरूम यहीं पे था। तो मैंने ये कहा, लेकिन वो नहीं माने। तो ऊपर गृहस्थी का सब पूरा सामान, खाना पीना राशन पूरा ले गए। तो मैं उस दिन भी भूखी रही, रात में भी भूखी रही और 2-3 दिन में भूखी रही। तो मेरी मम्मी ने फिर कैसे न कैसे एडजस्ट करके गैस दिया, गैस सिलेंडर वो भी नहीं, गैस दिया। गैस देने के बाद 2-3 दिन बाद मैंने इंतज़ाम किया, बर्तनों का इंतज़ाम किया, फिर सिलेंडर का इंतज़ाम किया। ख़रीद के लाई मैं सिलेंडर, दो नहीं, पहले एक ख़रीदा, फिर उसके 1 महीने बाद मैंने दूसरा सिलेंडर ख़रीद लिया। ख़रीदने के बाद इन्हें दूसरे तीसरे दिन बाद इन्होंने कहा कि मेरा जो व्यवहार का सामान था वो सब मुझे दे दो। व्यवहार का क्या, किसी ने पाल ली थी, किसी ने बिछिया दी थी। तो किसी ने पाल ली थी, किसी ने बिछिया दी थी, किसी ने कुछ दिया था। तो पहनने का ही मेरा सब सामान था, लेकिन और इनने कुछ नहीं दिया था मुझे। तो यही सब उनने ले लिया मुझसे कि मुझे व्यवहार करना है, मैं कैसे दूंगी, सब व्यवहार मुझे दे दो। तो मैंने भी उठा के दे दिया, मैंने भी कुछ अपने पास नहीं रखा, सब दे दिया, जितना था सब दे दिया, उतना सब पूरा दे दिया मैंने। केवल मेरे पास मेरे जेवर है बस, और सब मतलब जेवर क्या, जेवर में हार है, 2 चूड़ी है और बिंदी वगैरह है, जो नथ है बस, और कुछ नहीं है मेरे पास। पायल है बस, और कुछ नहीं है। और इसके बाद ये लोग ऊपर चले गए। ऊपर चलने के बाद तो 3 साल बाद ये लोग मतलब 2 देवर हैं मेरे, 1 जेठ है और 4 लोग हैं, मतलब हम लोग मिला के। तो 2 देवर हैं। तो इन लोगों ने जो तीसरे नंबर के देवर हैं वो उन्होंने फ्लैट खरीदा। फ्लैट खरीदने के बाद इनने पैसा लगाया, पापा ने पैसा लगाया बनवाने के बाद वो वहाँ रहने चले गए। अब वो वहीं रहते हैं। अब उन लोग से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों से कोई मतलब नहीं है उनको। हाउस टैक्स भी हम ही दे, सब चीज़ें हम ही करते हैं, क्योंकि अब मेरी परिस्थिति तो इतनी अच्छी नहीं है। मैं पानी भी उधर लेती हूँ, सब चीज़ मैं मतलब पैसे ही से करती हूँ। कैसे करती हूँ ये लोग को मतलब नहीं है। मेरा बच्चा भी हुआ था तो उनको मतलब नहीं था। ज़रा सी बच्चा जब हुआ तो ज़रा सा आई और फिर चली गई। एक खुशी होती है कि हाँ मेरा पोता हुआ है। तो वो भी वगैरह कुछ नहीं है इनके अंदर, कुछ भी नहीं है। ना इन्हें एक तेल मालिश की हो उसकी, कुछ भी नहीं। सोहर के समय अपने मैके में थी, क्योंकि यहाँ कोई करने वाला नहीं था। न जेठानी ने किया मेरा, न मेरी सास ने किया मेरा।
सब मेरे मायके वाले ने ही किया। तो मायके वाले को ये लोग चिल्लाते हैं, क्यों चिल्लाते हो भाई आप लोग मायके वाले को? सास ससुर, जब मेरे मायके वालों ने ही सब किया है तो आप लोग क्यों मतलब उन लोग को चिल्लाते हो? मुझसे कहो ना, मुझे कहना है तो मैं आपकी बहू हूँ, मुझे कहो आप, लेकिन उनसे नहीं। उनने क्या बिगाड़ा है आपका? मुझसे कहो ना, मैं आपकी बहू हूँ, जो भी कहना है वो मुझसे कहो। और जब पूरा ये देखिए पंखे के पास भी पूरा सीलन है, इसको मैं कैसे सही करवाऊँ? सब में पैसा चाहिए। पूरा ये घर जो बना हुआ है, ये जिस कमरे में मैं रहती हूँ, इतना पूरा हर जगह से चिटका हुआ है, छज्जा भी चिटका हुआ है। कहाँ से मैं क्या करूँ? कहाँ तक मैं सुधरवाऊँ? इसको सुधरवाने का मतलब है 1-1.5 लाख पैसा लग जाएगा, इसमें रुपए लग जाएंगे 1-1.5 लाख। मैं कहाँ से लाऊँ इतना पैसा? बताइए आप लोग, कहाँ से लाऊँ? और ना एक बार फ़ोन करती हैं, कुछ भी नहीं कि लाओ हालचाल ले ले, कैसे जी रहे, कैसे मर रहे हैं। उनको क्या, उनकी पेंशन आ रही, 2-2 पेंशन आ रही है गैस, फिर भी इनको दुख तकलीफ़ है। ठीक है गाइस, कुछ नहीं, आप, मैं क्या बोलूँ? अगर भगवान की इच्छा होगी तो मेरे सब चीज़ होगा, सब चीज़ सही हो जाएगा। ऐसा करती हूँ, अच्छा हो जाए सब चीज़। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को लंबा नहीं करते, आप लोग बोर हो जाते हैं ना मेरी बातों से, इसलिए मैं इतना लंबा ब्लॉग नहीं डालती हूँ, ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं डालती हूँ, इसलिए कि आप लोग बोर हो जाते हो और मेरा व्यूज़ भी नहीं आते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पाती हूँ। मैंने पहले ब्लॉगिंग करने चालू करी है, ज़्यादा मैं बोल भी नहीं पाती हूँ। आप लोग अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा, मेरी ब्लॉग में मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बाय बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।